चलिए बाबू, लुक एट द बोर्ड, है ना, लिसन टू केयरफुली। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। जिसे हर एक भाषा का दो भाग होता है। हर एक भाषा का एक होता है लिटरेचर, एक होता है व्याकरण। क्या होता है? हाँ, एक होता है मतलब लिटरेचर मतलब साहित्य, और एक होता है व्याकरण। तो अभी हम लोग हिंदी व्याकरण क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे परीक्षा में आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें हिंदी विषय हो और उसमें समास ना आए। समझ रहा है? तो ध्यान से समझिएगा। हिंदी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स मतलब माँ और स, समास। 3 अक्षर हैं इसमें। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। और समास को पढ़ने से पहले कुछ आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, और मैं मानता हूं कि तुम लोग जान रहे होगे। जैसे में विशेषण सबको पता है ना? ठीक है। समास कितने शब्द है इसमें? 3 शब्द है। तो पहले समास कहते किससे हम ये देखते हैं। समास किसे कहते हैं? तो जिस तरह से संधि पढ़े हो अपना, संधि क्या करो? जब 2 या 2 से अधिक अक्षरों के, है ना, मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसमें भी 6 उसी प्रकार से। जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से, देखिए, तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले परिभाषा जानना जरूरी है। परिभाषा जाना जरूरी। तो होता क्या है? तो समास होता क्या है पहले देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द, सार्थक शब्द कर लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलने से, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से नया शब्द प्राप्त होता है, तो उसे समास कहते हैं। इसको फ्लाइट मोड में कर दे रहे हैं। जब समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बताने में दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे आप संधि में क्या पढ़े हो? जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिले, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिले, जैसे स्वागत, जब स्वागत का संधि भी तो क्या करते हो? सुजो आगत करते हो ना। लेकिन वहां वर्ण मिलता है। क्या मिलता है? और यहां मिलता है शब्द। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या मिलता है? शब्द। यही अंतर है। एग्जाम में पूछेगा कि शब्दों के मिलने से या वर्णों के मिलने से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से जो नया शब्द प्राप्त होता है उसे संधि कहते हैं। और इसमें जब 2 या 2 से अधिक शब्द के मिलने से नया शब्द प्राप्त, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि समास में 2-3 चीज आपको बार बार आएगा। एक आता है समस्त विग्रह। क्या आता है? समस्त पद। क्या आता है? समस्त पद। जानेंगे भी क्या होता है। एक दूसरा शब्द आता है पूर्व पद। क्या आता है? पूर्व पद। और तीसरा आता है उत्तर पद। क्या आता है? उत्तर पद। उत्तर पद, समस्त पद, उत्तर पद, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक है। अब हम इसको पहले इसको जान लेते हैं कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। ठीक है बाबू, देखिए, मैंने एक शब्द लिखा दशानन। क्या लिखा? दशानन। ध्यान दीजिएगा, दशानन। क्या लिखा मैंने? दशानन। इसको आप जब देख रहे होंगे ध्यान से, तो 10 और आनंद क्या मिलकर बना है? 10 और आनंद, दशानन। और मैं लिखता हूं राज कुमारी कर दे रहा हूं। राज, ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने लिखा?
राजकुमारी। इसमें कितने शब्द मिले हैं? दो। कितने मिले हैं? एक राज और एक कुमारी। एक और लेते हैं, राजकुमारी लिख देते हैं हम आपको। कुछ भी ले लीजिए, कर्मधारय का एक तत्पुरुष कर लेते हैं, विद्यालय भी हो सकता है। लिखते हैं दशानन राजकुमार लंबोदर। ध्यान दीजिएगा, समास कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा दशानन कौन सा समास है, दशानन कौन सा समास है, राजकुमारी कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं ये समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। ठीक है बाबू? तो देखिए दशानन में पूर्व पद मतलब जो पहले आया है, जो पहले आया है। तो पहले 10 आया है कि आनंद आया है? तब 10 हो गया, पूर्व पद हो गया। क्या हो गया? समझा रहे हैं? ये 10 क्या हो गया? पूर्व पद। आज जो बाद में आया हो गया उत्तर पद। उत्तर पद आनंद क्या हो गया? देखिए अब राजकुमारी लेंगे ना, देखिए इधर लिखा हुआ है राजकुमारी। क्या लिखा हुआ है? और राजकुमारी में आपके एग्जाम में पूछ दे कि राजकुमारी में पूर्व पद क्या है। पूर्व पद बहुत सिंपल है, पूर्व पद क्या है? राज। ये हो गया पूर्व पद। क्या हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजकुमारी में पूर्व पद क्या है? राज। उत्तर पद क्या है? अरे लल्लू इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड। और उत्तर पद क्या है? कोई दिक्कत? ये उत्तर पद कौन सा पद है? अब बता लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो पूछेगा कि बताओ राजकुमारी पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है? कुमारी। कोई दिक्कत? अब आया देखो समस्त पद। क्या समस्त पद क्या होता है? तो समस्त पद इस पूरे को बोलेंगे समस्त पद। क्या बोलेंगे? समस्त पद। क्या बोलेंगे? एक होता है समास विग्रह। क्या होता है? समास विग्रह। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये मतलब आपको चारों पूछ सकता है एग्जाम में कि पूर्व पद बताओ, उत्तर पद बताओ, समास विग्रह करो और समस्त पद बताओ। तो पूर्व पद और उत्तर पद एकदम क्लियर हो गया। यदि मैं अभी पूछ दूं कि दशाला में बताओ पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, 10 जो है पूर्व पद है और आनंद जो है, और लंबोदर में कर दूं तो लंब जो है पूर्व पद है, उधर जो है सॉरी हाँ लंब जो है पूर्व पद है और उधर बोदर। लंबोदर। बोदर क्या है? नहीं जब पढ़िएगा इसको ना, जब संधि विग्रह कीजिएगा तो इसका होगा लंबा हो उधर जिसका, लंबा हो उधर जिसका। उधर मैंने पेट होता है, उधर उधर मतलब इसका पेट क्या हो। जैसे में किसको बोला था लंबोदर? गजाननम भूतगराज सेवितम, है ना? सॉरी गणेश जी को। किसको? गणेश जी को। तो पूर्व पद और उत्तर पद समझा गया। और इसको बोलेंगे पूरे को समस्त पद। क्या बोलेंगे? समस्त पद। कोई दिक्कत? मार्कर सही चल रहा है। समस्त पद। अब आ गया समास विग्रह। क्या रह गया? समास विग्रह में क्या आ जाएगा बाबू? जब इसको अलग अलग करेंगे, राजा की लड़की क्या हो जाएगा? या राजा की कुमारी। राजा की बात यही हुआ, कुमारी मतलब लड़की। राजा की लड़की, जब इसको तोड़िएगा, विग्रह कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा तो क्या आएगा? राजा की कुमारी। तो जब राजा की लड़की मिली है तो जाकर एक समास बन गया है राजकुमारी। क्या हो गया है? तो 4 चीज मैं मानता हूं क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या क्या क्लियर हो गया? समस्त पद किसको कहेंगे, पूर्व पद किसको कहेंगे, उत्तर पद किसको कहेंगे और समास विग्रह किसको कहेंगे। कोई डाउट? अब मैं इसको मिटा दूं, मिटा रहा हूं। अब क्या बात है, 40 से प्लस हो आप और किसी को नहीं पता क्या हुआ? अब डिजिटल बोर्ड लाना होगा, डिजिटल बोर्ड रहेगा ना तो सही रहेगा। देखिए आएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्या लिखोगे? 5। वैसे देखिए सर्वनाम कितने होते हैं? 6। विशेषण कितने होते हैं? 6। क्रिया कितने होते हैं? 2। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक उसी प्रकार से समास के कितने भेद होते हैं हम स्मार्ट तरीके से देखेंगे। बोर्ड बड़ा इसलिए इसको बड़ा कर दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं और यहां से ले जाता हूं यहां तक इसको। कोई दिक्कत? इसको ले जा रहा हूं इधर, है ना? ओके 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं? 6। क्लियर हो गया?
समास कब होते हैं? 6 भेद। अब लिखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। कोई दिक्कत? अब इसका नाम देखते हैं। किसी को भी आगे पीछे बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन एक नंबर में यही आएगा, किसी को भी 1 नंबर में रख सकते हो, है ना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं आसान से, जिसे आप समझ सको, है ना। पहले मैं लिख रहा हूं द्वंद्व समास। क्या लिख रहा हूं? ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व। क्या पढ़ेंगे इसको? द्वंद्व। द्वंद्व समास। समास लिख दूं, रहने दूं? द्वंद्व समास, सब में समास आएगा। द्वंद्व समास। इसको कर दे रहा हूं द्विगु समास। क्या कर दे रहा हूं? द्विगु समास। बात नहीं, बात करिएगा, समझ नहीं आएगा और लास्ट में पूछूंगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास। इधर कर दे रहा हूं आपको कर्मधारय समास। क्या कर दे रहा हूं? कर्मधारय, कर्मधारय समास। समास, ठीक है। और चौथा में कर दे रहा हूं द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। क्या कर दे रहा हूं? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है। और लास्ट में कर देना अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अरे भाई को बच रहा है नहीं, अभी तो एक और बच रहा है समास। अभी तो जगह कम बच रहा है, लेकिन लिख दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं। इसका नाम है बहुव्रीहि। क्या है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। व पे र की मात्रा, ह पे छोटी की मात्रा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप पढ़ते हो ना संज्ञा, कि अलग अलग संज्ञा पढ़ते हो ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, समूहवाचक संज्ञा कौन है, पहचान लेते हो ना। जैसे मैं कहूं पानी, तो तुरंत बोलोगे पानी कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। मैं बोलूं रमेश, कौन संज्ञा है? क्या है? व्यक्तिवाचक। मैं बोलूं नेता, नेता कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप संज्ञा पूरा कंप्लीट है, तो आपको ये भी कंप्लीट होना चाहिए इस क्लास के बाद। क्लास के बाद आर यू रेडी? स्पीक लाउडली, आर यू रेडी? ओके 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 ओके, अब समझते हैं। तो एक साथ इनका नाम ले लेते हैं हम लोग, है ना। बोलो द्वंद्व, द्वंद्व समास। और द कैसे लिखा रहा है देखो, द में आधा हुआ, फिर आधा ना, फिर द में फिर हुआ। द्वंद्व क्या पढ़ाएगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। कोई दिक्कत? अब थोड़ा इसको रटना पड़ेगा, तब याद हो पाएगा, ठीक ना। अभी ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। जैसे बताओ ना कि द कहाँ लगेगा, ट्रिक बताया हो ना कविता के माध्यम से, कि आपको पूरा लिखवाना ना पड़े। नियम उसका, एक कविता याद कर लो और पूरा बता पाओ। कविता किसको याद है? एनीबॉडी? सबका दोनों जी याद है? याद है ना जी? सुनो इधर आओ, सुनो इधर आओ, याद है ना? नहीं याद है? मारो। अब कल पलटने लगा। यही गलती है आप लोगों की, इसलिए पढ़ाने का उत्साह कम हो जाता है। जब जो पढ़ाया जाए उसको कंप्लीट रखो ना, तो याद है आपको। आपको आयुष, आयुष को याद है? कम याद, जल्दी 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 आगे बढ़ेंगे हम। देखो कविता के माध्यम से बताएगा कि द कहां कहां लगेगा, है ना। बोलो बाबू। पाठ्य पुस्तक, सरिता सवारी, पत्र पत्रिका, मतांक आदि। पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट और लगावे सुपरलेटिव। बहुत बढ़िया, इसका बता सकते हो। देखो पहला लाइन है पार्टी पुस्तक सरिता सवारी। पार्टी मतलब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनके आगे द लगेगा। पार्टी का क्या है? पुस्तक। जितना भी धार्मिक किताबें हैं, रामायण के क्या लगेगा? द लगेगा। आगे का मतलब पार्टी पुस्तक सरिता सवारी। सरिता मतलब होता है नदी, नदी का पर्यायवाची है सरिता। तो जितनी नदियां का नाम क्या लगेगा? द लगेगा। आगे क्या है? सवारी। जितना भी रेलवे है ना, रोडवे, एयरवे या एयरवे, रोडवे, हाईवे। ओके हाईवे, सबके बाद क्या लगेगा? द लगेगा। जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से नहीं सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो द्वंद्व समास नाम हो गया सबका। अब पहले इसको देखते हैं द्वंद्व समास कैसा होता है, कैसा दिखता है। कैसा दिखता है द्वंद्व समास? तो आदमी हो या कोई व्याकरण का पाठ हो या किसी कहानी का नाम हो,
उस नाम में ही उसका मतलब छिपा होता है। जैसा नाम वैसा काम। तो इसका नाम है द्वंद्व। क्या नाम है? अब द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? द्वंद्व क्या होता है? झगड़ा या दुविधा। बहुत द्वंद्व है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व है। नहीं समझ आया? तो इसमें क्या होता है बाबू ना, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, मैंने वो क्या बोला अभी सेंटेंस, इसलिए बोला कि जानना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मैं लिखा माता, क्या लिखा? और फिर लिखा पिता, क्या लिखा? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा? माता पिता। क्या लिखा? अब कोई पूछेगा माता पिता बताओ कौन सा समास है? अनु देखो आएगा विद्या ज्ञान में कि माता पिता कौन सा समास है? कौन समास है? द्वंद्व। कौन समास है? अब वही आ जाए लाभ हानि। क्या आ जाए? लाभ हानि। क्या लिखोगे? कौन समास है? द्वंद्व समास है। और अब आप खुद बनाओ द्वंद्व समास का उदाहरण। जैसे में भाई बहन है ना, भाई बहन और चाचा चाची, नाना नानी, दुख सुख है ना, है चर अचर। देखो आप खुद जान गए ना बाबू, पहचान लोगे? कितना आसान हो गया कि जब एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरे के उल्टा रहे, लाभ हानि। और बताओ कुछ लिखूं? दादा थोड़ा और अलग, थोड़ा एडवांस हो, ये बहुत हल्का लग रहा है। दुख सुख हो गया, दुख सुख, दुख सुख कर दे रहे हैं। दुख सुख। अध्यापक अध्यापिका है ना, वो भी हो जाएगा। चर अचर। समझा रहा है? तो देखो माता का उल्टा पिता। उल्टा तो नहीं कर सकते हैं, पूरक है। क्या है? यानी माता पिता पूरक है, एक दूसरे के पूरक है ना जी। माता पिता है ना। समझा रहा नहीं आ रहा है? जब इस टाइप कराएगा तो क्या कहेंगे? क्या समास है? कौन समास है? द्वंद्व समास है। अब बात करते हैं द्विगु। क्या बात करते हैं? द्विगु। द्विगु। लेकिन यहां देखो ना, कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं। अभी एडवांस लेवल का थोड़ा समझिएगा कि जब आप देखते हो कि ऐसा योजक चिन्ह, इसको क्या नाम बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं बाबू? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? इस पाई को बोला जाता है योजक चिन्ह। क्या बोला जाता है? योजक चिन्ह। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, योजक चिन्ह देखे और कह दिए कि यह क्या है? द्वंद्व समास है। लेकिन केवल योजक चिन्ह से नहीं होगा, आपको ये भी देखना होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको? मैं लिखा रातों रात। क्या लिखा मैंने? रातों रात। अब बताइए कौन सा समास है? ये द्वंद्व नहीं होगा, ये द्वंद्व। अब कहिएगा क्यों सर, इसमें तो रातों रात है। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसा है। दोनों यहां भी रात और यहां भी रात, मतलब दोनों शब्द सेम है। दोनों शब्द क्या दोनों आपस में उल्टा है? नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यही एग्जाम यही आ जाएगा। अब यूपी पुलिस का दरोगा का एग्जाम देगा ना, तो उसमें यही आएगा, ये नहीं आएगा। क्योंकि तो सबको पता है और एक कुछ बच्चों को पता है। और एग्जाम में वह आता है कंपटीशन में जो कुछ बच्चों को पता हो। जैसे 1 लाख एग्जाम बैठ रहे एग्जाम में, तो 10,000 बच्चे इसको जानते हो, बाकी बच्चे। और वही होता भी है। अन्नू और आयुष भी ध्यान देना बाबू, विद्या ज्ञान में ना, बाकी लोग जितने देने वाले एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन का हो, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट हो, व्याकरण आना हो, तो उसमें ध्यान दो। डोंट टॉक, लिसन टू मी। मैंने क्या बोला कि माता पिता द्वंद्व है, लाभ हानि द्वंद्व है, दुख सुख द्वंद्व है। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। क्या है? उल्टा है तो पूरक है। लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों पूर्व पद का मतलब कुछ और होगा और उत्तर पद का मतलब कुछ। माता मतलब मम्मी, पिता मतलब दो लोग हो गए ना, वो कौन लोग हो गए? दो लोग। यहाँ लाभ अलग चीज है, जब फायदा हुआ क्या बोलते हैं? लाभ हुआ। और जो घाटा हुआ तो दोनों अलग अलग है, एक है? अलग अलग है ना। दुख सुख दोनों अलग, जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? तो दुख सुख। अब देखिए यहाँ पे रातों रात, यहां भी रात और वहां भी रात, यहां भी रात और वहां भी रात। तो सही हुआ है? नहीं हुआ। तो देखो अब एक कौन समास से आगे बताएंगे, ठीक है? वेट करिए, आगे बताएंगे। अब हम द्विगु की बात करें। दोनों समझ आ गया? माधव समझ आ गया? अंकित बाबू समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब द्विगु क्या पढ़ेंगे? अब द्विगु में क्या होता है? द्विगु तो और आसान है, द्विगु तो और आसान है। इसका जो पूर्व पद होता है, अब पूर्व पद में बोला सर, पूर्व पद बोला
पूर्व पद मतलब पहले आने वाला शब्द, पहले आने वाला शब्द संख्यावाचक होगा। क्या होगा? जैसे मैं लिख रहा हूं चौराहा, क्या लिखा मैंने? चौराहा। क्या लिखा? फिर मैं लिखा चौराहा के बाद लिखा मैंने पंचवटी। क्या लिखा मैंने? पंचवटी। फिर लिखा मैंने नवग्रह। क्या लिखा मैंने? नवग्रह। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज से। मैं क्या कर रहा हूं समझने का कोशिश करिए। देखिए चौराहा क्या लिखा? पंचवटी। क्या लिखा? फिर क्या लिखा? तो द्विगु का पहचानने का सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल तरीका है। इसका जो पूर्व पद होगा वह संख्यावाचक होगा। क्या होगा? मतलब गिनती आएगा। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा उसका एक मतलब निकलेगा। जैसे देखिए चौराहा क्या है? चौ से क्या समझ रहे हैं? राह माने रास्ता, जहां से 4 रास्ता फूटा नहीं बोलते हैं। तो जाइए पापा चौक पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे पापा? चौक पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? चौक पर। चौक का शुद्ध चौराहा पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? यानी जहां 4 रास्ता फूटा उसको क्या बोलते हैं? चौराहा। तो जब इस टाइप का आ जाए, पहला पद संख्या हो, तो वह है द्विगु समास। क्या है? कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं लास्ट में पूछने वाला हूं आप लोगों से, तुरंत कराऊंगा एक्सरसाइज। ये क्या हो गया आपको? चौराहा क्या हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, अब पंचवटी क्या है? पंच मतलब 5, पंच मतलब 5। एक कौन समास हो गया? द्विगु। अब देखिए नवग्रह क्या है? कौन समास हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? लेकिन यहां भी एडवांस बता रहा हूं। अभी तो हो गया 10 लेवल का, 10 तक नहीं आता। अब एडवांस क्या आता है, जिसे अपवाद है ना जी, यहाँ अपवाद है कि नहीं है? देखने में लग रहा है कि ये भी द्वंद समास, लेकिन द्वंद गहराई से सोचने के बाद, क्योंकि इसमें रात तो अलग है, रात और रात दोनों क्या है? सेम है, इसलिए द्वंद। द्वंद में क्या है? झगड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दुविधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन इसमें है दुविधा क्या? रातों रात। इसमें नहीं होगा, एक द्वंद समास नहीं होगा। इधर देखिए ऐसे ही एक आता है इसमें दशानन। क्या आता है? दशानन। अब कहोगे सर जी इसमें भी 10 आया है। क्या आया है? तो ये भी तो होगा द्विगु, हुआ ना जी। नियम के अनुसार द्विगु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन यह द्विगु या नहीं होता, या नहीं होता। अब क्यों नहीं होता आगे बताऊंगा, याद दिलाना सर जी, बताइए क्यों नहीं होगा दशानन? कोई दिक्कत? क्यों नहीं बता देता हूं, बता ही देता हूं। देखो दशानन द्विगु इसलिए नहीं है क्योंकि दशानन एक आदमी का नाम है, एक आदमी का पर्यायवाची, एक आदमी का। बहुत बड़ा राक्षस हुआ है, राम का दुश्मन। क्या नाम था? रावण का एक नाम है दशानन। क्या है? नहीं समझे? क्या नाम है? दशानन। इसलिए दशानन जो है द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें संख्या तो है 10 सिर वाला। दशानन मतलब दशा मतलब 10, आनंद मतलब मूढ़ी। 10 को जिसका मूढ़ी हो, तो 10 को मूढ़ी किसका था? रावण का। इसलिए यह यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा। आगे बढ़े। और देखो बच्चे जो गलती करेंगे नहीं गलती करेंगे, जो समास कहेंगे हम समास जानते हैं। क्या कहेंगे? हम समास जानते हैं। लेकिन पूछ दो भैया जानते हो तो बताओ रातों रात कौन समास है, तुरंत बताएगा कि द्वंद समास है। क्या कहेगा? अब परीक्षा में आ जाएगा, बताओ दिनों दिन कौन समास है, तुरंत कहेगा द्वंद समास है। क्या कहेगा? लेकिन नहीं भैया, गलत है। दिनों दिन है, रातों रात है, इसलिए द्वंद नहीं होगा। उसी प्रकार से दशानन है, एक पंचानन भी होता है, एक चतुरानन भी होता है। चतुरानन, चतुरानन। एक होता है पंचानन। हाँ पंचानन क्या होता है? देखिए जिसका 10 सिर हो, जिसका 4 सिर हो, जिसका 5 सिर हो, यह तीनों द्विगु समास नहीं है ना जी। जबकि इन तीनों में संख्यावाचक आया है, आया कि नहीं आया? तो दशानन मतलब रावण, चतुरानन 4 हो मुंह जिसका, 4 मुंह जिसका है। 4 मुख वाले कौन है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का नाम है। और पंचानन, पंचानन कभी कभी शंकर जी भी 5 रूप में हो जाते हैं, हनुमान जी भी 5 मुख में हो जाते हैं। इसलिए पंचानन मतलब शंकर जी और क्या बोलते हैं हनुमान जी दोनों आ जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, कभी आ जाए दशानन क्या है, चतुरानन क्या है, पंचानन क्या है, तो बहुब्री क्या होता है? समझ लो बहुब्री, समझ लो बहुब्री। नहीं समझे? बहुब्री में देवताओं का नाम होता है। क्या नाम होता है? ना उसमें पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। हेलो लोकुस,
मैंने यही बता दिया, बहुब्री बता दिया, समझा गया। बहुब्री में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वो लास्ट वाला दशानन, क्या लिख सकते हो, दशानन। और क्या लिख सकते हो, चतुरानन। और क्या लिख सकते हो, पंचानन। और लिखो नीलकंठ, क्या लिख सकते हो, नीलकंठ। नीला हो कंठ जिसका, नीलकंठ। नीलकंठ क्या आ जाएगा, शंकर जी, मतलब देवताओं के देवियों के नाम। चतुर्भुज, वेरी गुड, क्या बोला माधव, चतुर्भुज। इसमें देखो भी ये आया है, क्या आया है, संख्या आया है ना। अरे चतुर्भुज में संख्या नहीं है, चतुर, चतुर मतलब चार कह सकते हो ना, लेकिन नहीं। एक होता है चक्रपाणी, क्या होता है, चक्रपाणी, वीणा पाणी, होता है कि नहीं होता है, चक्र पाणी, वीणा पाणी। हाँ, हंस पाणी नहीं, हंस वाहिनी होता है, हंस वाहिनी, है ना। सुन रहे भैया ध्यान से आप लोग, नहीं सुन रहे हो। बहुब्रीहि समास, कौन समास, बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा, दशानन, चतुरानन, पंचानन, नीलकंठ, चतुर्भुज, चक्रपाणी, वीणापाणी। इससे क्या मतलब, किसी देवी देवता का नाम इसमें होता है। पर्यायवाची क्या होता है, दशानन रावण का पर्यायवाची, चतुरानन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची, पंचानन शंकर हनुमान जी के पर्यायवाची, और नीलकंठ शंकर जी, है ना। शंकर जी का गला कैसा है, नीला है। क्यों नीला है, जहर पिए हैं जब वो समुद्र मंथन हो रहा था, है ना। हाँ, कालकूट जहर पिए हैं जब वो, क्या बोलते हैं, जब एक तरह से वासुकी का मूड़ी पकड़े थे कौन, राक्षस लोग, और पोष कर बोलते देवता लोग, और समुद्र को मार रहे थे, है ना, जैसे दही मार जाता है। और मछली बनाए थे सांप को, कौन सांप था वो, सॉरी पर्वत था, क्या था, पर्वत को मछली बनाए थे, और सरप को मछली रस्सी बनाए थे, क्या बनाए थे भाई। समुद्र में बहुत पानी है ना, ऐसे तो निकलेगा नहीं, और उसमें कोई तो इसलिए पहाड़ को ही बना दिया गया था मथनी। कौन सा था, कौन ना, वासुकी जो सरप था उसको बना दिया था रस्सी। एक तरफ राक्षस देवता, एक तरफ राक्षस, मुड़ी तरफ राक्षस, अब पोष तरफ, एक तरफ देवता खींचे थे, एक तरफ एक बार ओ, ऐसे ऐसे जब महे तो अंदर से क्या निकला, बहुत कुछ निकला, अच्छा चीज निकला, लेकिन एक बार जहर भी निकल गया। क्या निकल गया, जहर भी निकला। अब यह जहर क्या होगा, जो पिएगा मर जाएगा। अब जहर क्या होगा, बहुत लोग टेंशन में हो गए, इसको कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए, सब लोग मतलब जहर क्या किया जाए। तब शंकर जी बोले इसको मैं रख लेता हूँ। हाँ, शंकर जी के पास गया, शंकर जी फिर उसको निगल दिए, न पेट में रहने दिए न बाहर, यही रख लिए। कहाँ रख लिए, कालकूट जहर, इसलिए उनका गला नीला हो गया। क्या हो गया, इसीलिए उनका नाम है नीलकंठ। क्या नाम है, तो एग्जाम में आएगा कि नीलकंठ किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रखे हुए 20 जहर रखे हैं। क्या रखे हैं, इसीलिए उनका नीलकंठ नाम है। इधर देखिए, क्लियर हो गया बाबू। ये सब है बहुब्रीहि समास। कौन समास, तीन गो समास हम लोग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, तीन गो समास एकदम हवा हो गया, क्लियर हो गया, बता पाओगे, पूछूंगा, किताब से कराऊंगा। माता पिता, लाभ हानि, दुख सुख, रातों रात, चौराहा, पंचवटी। अब बचा 3 ठो बचा है, अभी कितना बचा है, हाँ रातों रात दूसरा है ना, ये ऐसे लिखे दिया अलग है। अब बचा है कर्मधार, तत्पुरुष और अव्यय भाव। अब देखो, अच्छा एक ही प्रश्न लिख लो, द्वंद्व समास में कौन पद प्रधान होता है, दोनों पद। क्या होता है, दोनों पद प्रधान है। बहुत बढ़िया, यही याद, यही पूछ देगा कि द्वंद्व समास में कौन पद प्रधान होता है। 4 विकल्प में देगा, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, कोई नहीं। क्या आंसर होगा, दोनों पद। और द्विगु में देगा, द्विगु में पहला प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक, गुणवाचक, भाववाचक। क्या होता है, संख्यावाचक। फिर बहुब्रीहि में दे देगा, बहुब्रीहि में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें आंसर होगा कोई पद प्रधान। इसमें तीसरा लोग प्रधान हो जाते हैं, 2 लोग झगड़ा किया, तीसरा फायदा उठा ले, तीसरा होता है ना ऐसा, 2 लोगों को लड़ा कर तीसरा बाजी मार लेता है। सुनो ना, एक कहानी ऐसा है कि लोमड़ी शायद कौन बाज रहे, 2 बिल्ली बाज रही थी ना, 2 बिल्ली थी, कौन बाज रहा था, अरे कोई एक तो बोलो, साइलेंट। सफेद 2 बिल्ली बाज रही थी, एक सफेद थी एक काली थी। रोटी एक था कि 2 था, रोटी एक था। क्या झगड़ा था,
अच्छा, इसको हम खाएंगे, इसको हम खाएंगे। तो आ गया लोमड़ी, कौन आ गई? बंदर। हम लोमड़ी को लेते हैं, लोमड़ी बहुत तेज मानी जाती है, क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं। लोमड़ी आ गई, क्या आ गई? वो बोली भाई झगड़ा मत करो, हम फरिया देते हैं, हम आधा आधा बांट देते हैं, आधा आधा। लाओ तराजू लाओ, क्या लाओ? तराजू लाओ। रोटी को 2 खंडा की, क्या की? 2 खंडा की, 2 खंडा की। देखो दिया भी उसमें, दिया है, देखो बहुत बढ़िया। देखो रोटी का बंटवारा, रोटी का बंटवारा। देखिए पाठ परिचय, देखो जैसे हम लोग समास परिचय देखे ना, तो एक पाठ परिचय क्या है? जैसे आप लोग अपना परिचय देते हो ना, आई एम फलाने फलाने, आई एम फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम दिस दैट, देते हो ना, तो एक पाठ परिचय देखो यार। कहानी का नाम है रोटी का बंटवारा, रोटी का। और पाठ परिचय में दिया है, इस कहानी में बताया गया है कि आपसी विवाद को स्वयं ही सुलझा लेना चाहिए। क्या गजब बात है। यदि आपस में झगड़ा हो गया तो तीसरे को उसमें नहीं लाना चाहिए, नहीं तो घाटा होगा। क्या होगा? अब कुछ घाटा नहीं होता, एक घाटा तो जरूर होगा, वो मजा लेगा। क्या करेगा? ऐसे 100 में 99% लोग हैं कि दूसरों को झगड़ा देखना चाहते हैं, दूसरों को झगड़ा देखना चाहते हैं, और लड़वा कर बाद में नेता टाइप के बनकर कि मैंने हम झगड़ा छुड़वा दिए, है ना। तो यहाँ ये सीख मिलती है कि जब अभी आपस में बात बिगड़ जाए, है ना, होता है ना आपस में झगड़ा। अब मैं बताऊंगा ना, कई लड़के बताते हैं सर उससे ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब बताऊंगा तो तुम लोग थोड़ा सा और माने, वो खराब लगेगा तुमको, लेकिन हो जाता है। दोस्त है लेकिन कब दुश्मन हो गया पता नहीं चलता है ना। 1-2 दिन के लिए बुरा जरूर हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन के लिए झगड़ा हो जाता है ना। तो इस कहानी से बताया गया कि आपसी विवाद स्वयं से सुलझा लेना चाहिए, दूसरे इसका फायदा उठाते हैं और नुकसान आपका होता है, नुकसान आपका होता है। आइए पढ़ते हैं यह कहानी। अब बहुत बुरी समझाने के चक्कर में मैं बता रहा हूं कहानी, समझिएगा, क्योंकि न इसमें पूर्व पद प्रधान है न तो उत्तर पद प्रधान है, तीसरा प्रधान है। कौन प्रधान है? तीसरा प्रधान है। देखो इधर, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय, है ना। 2 बिल्लियां थी, 2 सही हम लोग बोल रहे थे। एक का नाम था सीमी, एक का नाम था, अरे इसी बैठी है क्या? हाँ आपका नाम इसी है ना। एक का नाम था सीमी, क्या नाम था? और दूसरे का नाम था जिमी, क्या नाम था? सिमी और जिमी। सिमी काले रंग की थी और जिमी भूरे रंग की थी। एक बार उन दोनों की कहीं से एक रोटी मिल गई ना, एक रोटी मिल गई दोनों को मिलने का मतलब कहीं रोटी पड़ा होगा, दोनों एक ही बार देखी भैया, मैं देखा, है ना जी। रोटी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। सीमा ने कहा मैंने रोटी को पहले देखा है। क्या बोली? सीमी बोली कि मैंने रोटी को पहले देखा, इसलिए मैं पूरी रोटी खाऊंगी। क्या बोली? मैं पूरी रोटी खाऊंगी। जिमी ने कहा नहीं, मैंने इसे दौड़कर उठाया है, मैंने इसे, तुम केवल देखी, मैं दौड़कर उठाया हूं, इसीलिए पूरी रोटी मैं खाऊंगी। एक चालाक बंदर ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा। कौन देखा? बंदर। क्या देखा? बंदर। हाँ, बंदर देख रहा है दोनों झगड़ रहे हैं रोटी के लिए। उसने सोचा चलो इस झगड़े का फायदा उठाया जाए। क्या उठाया जाए? और यही होता है आज समाज में, यही हो रहा है। 2 लोगों को लड़वा दो और तीसरा फायदा उठाए। चुनाव में तो ज्यादा होता है, चुनाव में तो ज्यादा होता है, उसको भी खड़ा करा दो, उसको भी खड़ा करा दो, उसको खड़ा करा दो और उसका फायदा उठाओ। इधर देखो, तो बंदर क्या किया? फायदा उठाना चाहा। अब देखो दिमाग कैसे लगाएगा वो। उसने सोचा चलो घर का फायदा उठाए। वह तराजू लेकर उन बिल्लियों के पास जा पहुंचा, तराजू लेकर गया, क्या समझा, और बोला बहनों, क्या बोला? कितना मीठा बोला, बहनों। क्या बोला? बहनों, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? बिल्लियों की पूरी बात सुनने पर उसने कहा लाओ मैं तुम्हारी रोटी को तराजू से तौलकर बांट कर दूं। बिल्लियों ने सोचा बंटवारा होने पर हम लोगों को बराबर बराबर रोटी मिल जाएगी। अब दोनों मतलब राजी होगी, चलो भाई क्या दिक्कत है, ऐसे झगड़ा कर रही थी, आधा उसको मिल जाएगा आधा हमको मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब बंदर तराजू लेकर बैठ गया। वह कभी दाएं पल्ले में रोटी ज्यादा कर देता, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लेता। क्या कर लेता? आधा आधा कर दिया, जानबूझकर एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम करता था। आज इधर ज्यादा होता उधर तोड़कर क्या करता था? खा लेता था। जब खाता था तो उधर वाला डाउन हो जाता था, ऊपर हो जाता था। नहीं समझे? मैंने दोनों इधर, फिर उससे तोड़ खा लेता। नहीं समझ रहे हो? जैसे इधर ज्यादा हो रहा था तो तोड़ा खा लिया, और जब इधर खा लिया तो हल्का हो गया, ये भारी हो गया, ये हल्का हो गया, ये हल्का हो गया, भारी हो गया। जब भारी हो गया तो फिर इसमें तोड़ा, अब क्या हो गया? फिर इसमें तोड़ा। सुन रहे हो? इस तरह धीरे धीरे वह पूरा रोटी खा गया। पूरा रोटी खा गया,
बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गई, बिल्लियां उसके मुंह देखती रह गई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। खड़ा कर ले, आप खड़ा करोगे तो बिल्लियां मुंह देखती रह गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपसी लड़ाई में नुकसान ही होता है, इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। टेक इट। अब देखिए तो बहुब्रीहि समझ आ गया। इसमें तीसरा फायदा उठाता है कौन? तीसरा। तो इसमें भगवान या देवी देवताओं का नाम होता है, ये भी याद रखिए, ट्रिक ये भी है। जैसे दशानन, 10 और आनंद भले है, लेकिन रावण की बात हो रही है। चतुरानंद, चार मुंह भले है, लेकिन बात हो रही है ब्रह्मा जी की। पंच आनंद, 5 मुख भले ही है, लेकिन बात हो रही है हनुमान जी की, शंकर जी की। नीलकंठ भले है, लेकिन बात किसकी हो रही है? शंकर जी की। कोई दिक्कत? आगे कर्मधार क्या है? कर्मधार। देखिए कर्मधार में क्या होता है बाबू? कर्मधार में होता है ना, पूर्व पद विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? विशेषण। और उत्तर पद जो होता है वह होता है विशेष से। क्या होता है? विशेष। ध्यान दीजिएगा, विशेषण और विशेष से। मैंने क्या बोला? विशेषण और विशेष। विशेष का मतलब हुआ, जैसे मैं बोलूं किसी को कि तेज राधा, मैंने क्या बोला? तो जहां तेज हुआ ना, जो विशेषण हुआ, क्या हो गया? आज जो राधा हुआ हो गया विशेष। क्या हो गया? मैं बोलूं सुंदर लड़की, मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। लड़की क्या हो गई? विशेष। नहीं समझे? तो इसमें जो है ना, कर्मधार में पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है वो विशेष होता है। क्या होता है? विशेष। समझा गया? नहीं समझ आया? कोई आया नहीं ना? चलिए बात इधर देखिए। ठीक है बाबू, ये तीनों क्लियर हो गया। तो देखो बाबू, हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा दिल की भाषा है। किसकी भाषा है? गांधी जी बोले थे कि हिंदी हृदय की भाषा है, हिंदी। इसलिए हिंदी को और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। हिंदी हम लोग की मातृभाषा है। कौन भाषा है? मातृभाषा है। देखो हिंदी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। कौन? तीसरी। मैं बताऊंगा, समाज क्लियर करूंगा आपको अभी, है ना। तीसरी कौन भाषा है? तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। और भारत में यह इसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा, कौन भाषा? राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब टाइम हो गया, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं अभी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोगों का टाइम हो गया। ठीक है बाबू, इसलिए मैं अभी इसको पोस्टपोन कर रहा हूं, यहीं पे इस क्लास को रोक रहा हूं, और नेक्स्ट डे आपको जो 3 को बच गया ना वो क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आज जो 3 को पढ़ाया ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक ना? अभी सुनिए और सुन लीजिए और सुनिए, हिंदी के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। इंग्लिश मीडियम में क्या है, इस समय ना केवल बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी बोलने में उनको शर्म आती है। क्या आती है? कुछ पूछो ना तो इंग्लिश में बोलेंगे, आप पूछो इसका अर्थ बताओ, नहीं मालूम अर्थ। जबकि हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे, हम लोग इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ रहे हैं ना। इंग्लिश तो समझना ही समझना है, इंग्लिश समझना हमारी आवश्यकता है। क्या है? इंग्लिश समझना हमारी क्या है? आवश्यकता है। लेकिन हिंदी तो मेरी कर्तव्य है। क्या है? जैसे माता पिता का सेवा करना क्या है? कर्तव्य है। यदि माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं, अब समझो हमसे बड़ा पापी। उसी प्रकार से यदि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और हिंदी नहीं सीख रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो हमसे बड़ा पापी। भले खराब लगेगा लेकिन मैं बोलूंगा इस बात को, जो हिंदी नहीं सीख रहा है वो क्या है? पापी है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, अब चाइनीज मीडियम में पढ़ो, है ना, किसी उर्दू मीडियम में पढ़ो, लेकिन हिंदी पढ़ो। हिंदी क्योंकि संस्कृत से बना है संस्कृति, संस्कृत से बना है संस्कृति, और हिंदी से बना है हिंदुस्तान, हिंदी से बना है हिंदुस्तान। तो भैया हम हिंदुस्तानी, हम लोग क्या है? बोलो आई लव हिंदी, आई लव हिंदी। लव हिंदी तो हेट नहीं है, आई हेट इंग्लिश नहीं है, आई हेट अदर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो सेकेंड है। वो क्या है? प्राइमरी हिंदी। प्राइमरी तो हिंदी में एक्सपर्ट रहिए। कोई पूछे संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये एकदम आना चाहिए। भले नाउन ना आए अलग बात है, एडजेक्टिव ना आए अलग बात है, नरेशन ना आए अलग बात है, टेंस ना आए, लेकिन हिंदी ना आए गलत बात है। हिंदी ना आए गलत बात है। कोई दिक्कत? समझा रहा है? तो समझ आ रहा है तो हिंदी को एकदम अपना फेवरेट विषय बनाइए। और हिंदी में IAS PCS सब बनते हैं। ठीक है,
क्लास को बंद करूं? ओके, थैंक्स अ लॉट।